चैप्टर नंबर 35 फंक्शन। फंक्शन हम कहते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने को। मेरे पास अगर मैं बोलूं कि ये सारे हमारे पास बटन्स नजर आ रहे हैं, नेविगेशन नजर आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ हो। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा तो ये एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर मुझे कुछ और दिख रहा है। या फिर मैं एक ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड मैंने लिखा, उसको मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि दो नंबर हैं उनको प्लस करवाना चाह रहा हूँ, एक कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ, कोई बटन है उसको उसके प्रेस होने पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके यूज, ऐसे काम को करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, सही है, और एक कस्टम फंक्शन, जो कि ये है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपके पास जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, एरे के मेथड्स हो गए, एलिमेंट को लास्ट से रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे? डॉट पॉप का मेथड। अगर मैं इसकी बात करूं, var arr is equal to an array a comma b। ठीक है, और अगर मैं बोलूं डॉट पॉप, सही है। तो अब आप देखो कि अभी हम इसको कंसोल नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ इस चीज को देखो। ये जो चीज है हमारे, ये एक जावास्क्रिप्ट का, अगर मैं इसके ऊपर एरो भी लेकर जा रहा हूं तो वो बोला मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। इस तरह के जो मेथड हैं वो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड हैं। ठीक है, अब हम अपने कोई फंक्शन अगर कोई बनाना चाह रहे हैं, कस्टम फंक्शन अगर बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह बनाएंगे? सही है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन का कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, विच इज फंक्शन। सही है, और अब इसके बाद क्या करना है? सही है, वो आपको बता रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया ग्रेट यूजर। ठीक है, अभी भी जो है, जो एरर थे वो मेरे गए नहीं। ठीक है, अब मैंने इसके बराबर में बना दिया ब्रैकेट्स। सही है, अब एटलीस्ट आपको जो मैं ये बार बार बता रहा हूँ उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राइट साइड पे जो एरर लिखा आ रहा है या वार्निंग लिखी आ रही है वो क्या कह रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको समझ जाओगे तो आपको फंक्शन जो पूरा बना रहे हो उसका मतलब समझ जाओगे। ठीक है, हम आते हैं, अब वो बोले सिग्नेचर डिक्लेरेशन। सही है, मैंने यहाँ पर ये बना दिया बॉडी। अब एटलीस्ट मेरे किसी किस्म की जो वार्निंग्स आ रही थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हुआ क्या है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है फंक्शन, जिसके जरिए से आप फंक्शन बनाओगे। सही है, और ये जो आपने ग्रीड यूजर लिखा है, ये आपने डिफाइन किया है कि ये आपके फंक्शन का नाम है। सही है, ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है, ये ये साबित कर रहा है कि जो ग्रीड यूजर है दैट विल बी अ फंक्शन, ये फंक्शन है। सही है, कोई भी फंक्शन का जो भी आपने इसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जिसमें वो अपना काम परफॉर्म करेगा, उसके लिए आपके पास बॉडी वाले ब्रैकेट हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जैसे ये फंक्शन रन हो तो मेरे पास एक कंसोल चल जाए। सही है, फंक्शन इज वर्किंग। सही है, फंक्शन इज वर्किंग। ये मैंने एक बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाया है, इसको पहले हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास हुआ क्या है, आता क्या है। ठीक है, रिफ्रेश कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। सही है, आपने, हाँ, कुछ बता रहे थे। कॉल वाले कौन कौन है? हैंड रेस करेंगे, कॉल नहीं करा। और आप? दो, तीन, चार, पांच। सही है, जब भी आपने कोई फंक्शन बनाया है, सही है, आपने उसको कॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ग्रेड यूजर लिख लेते हैं। ठीक है, वो हमें सजेशन दे रहे कि ये फंक्शन है। ठीक है भाई, मैंने इसको ग्रेड यूजर लिख लिया। अब मैं इसको जो है सेव करके अगर रन करता हूं तो वो कॉल होना चाहिए। ऐसा ही है, जिस जिसने हैंड रेस किए थे, जो बोल रहे थे कॉल होगा वो हैंड रेस करे। होगा? सही है, ओके।
रिफ्रेश करते हैं तो स्टिल नॉट वर्किंग। उसका रीजन ये है कि जब आप उसको कॉल करोगे तो आपने उसको बताना है, यहाँ पे आपने उसको आइडेंटिफायर लगाया था कि डेट विल बी अ फंक्शन। सही है, तो यहाँ पर भी इसको बताना है कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ है। सही है, तो ये जो सिंटेक्स मैंने डिफाइन किया है, ये सिंटेक्स आपको समझना बहुत जरूरी है, ये याद नहीं करना है। एक दफा दोबारा बता देता हूँ, पहले रन कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया, app.js लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2। ये फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन बनाने के लिए यूज होगा। उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो फंक्शन का नेम कहलाएगा। उसके बाद आपने एक राउंड ब्रैकेट्स लगाए जो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये एक फंक्शन है। ये ब्रैकेट बता रहे हैं कि उल्टे हाथ पे जो ग्रीड यूजर लिखा हुआ है वो एक फंक्शन है। उसके राइट साइड पर जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे जो कि ये हैं, अगर आपने फंक्शन में कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, जो भी आप उसका कोड लिखोगे वो इस बॉडी में लिखोगे। अब अगर आपने उस फंक्शन को कॉल करना है तो आपने उसका नाम लिखा और उसको इस तरह कॉल कर दिया। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास देखते हैं और बुक में क्या बता रहे हैं। फंक्शन के कीवर्ड बता दिए बस, और पासिंग डेटा दें। ठीक है। अब एक फंक्शन, अच्छा फंक्शन की जो है ना, इसमें आपकी बहुत सारी लॉजिक्स खुलेंगी। जो स्टूडेंट्स अपनी लॉजिक्स में काम कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने प्रोग्राम्स बनाने को दिए हैं उनको, अब अगर आप जिस किसने जो जो कर भी लिए हैं वो अब ना आप फंक्शन के साथ करके देखो कि वो फंक्शन के जरिए कैसे होंगे। फंक्शन के जरिए कैसे होंगे उसमें अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। लेकिन एक फंक्शन को आप, जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसको दो तीन कामों के लिए यूज किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको बोलूं, ग्रीड यूजर को मैंने दो दफा और कॉल कर दिया है, यानी टोटल मैंने इसको तीन दफा कॉल कर दिया है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो प्रॉपर वर्क करेगा। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश। तीन दफा मेरे पास एक ही फंक्शन काम कर रहा है। ये चीज क्लियर है? सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, फंक्शन कॉल यूजर। सही है, और अब मैंने जो है इसको बताया कि ये वाला जो एरिया है, जो आपका राउंड ब्रैकेट है, सही है, यहां से आपको कुछ डेटा रिसीव होगा। सही है, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है लाइन नंबर 11 पर, जो आपके पास राउंड ब्रैकेट। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे कुछ आपको डेटा रिसीव होगा यूजर नेम करके, यूजर नेम। उसको आप कंसोल करवा के हाय बोल दें। सही है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग हाय स्पेस कॉमा यूजर नेम। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया था और इसके अंदर जो हमने यूजर नेम लिखा है वो क्या है? सही है, जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, फंक्शन को बनाओगे, उसके बराबर में जो आपके पास राउंड ब्रैकेट है, वहां पर अगर कोई डेटा आपको रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। वो आपके पैरामीटर कहलाएंगे। सही है, ये आपका पैरामीटर कहलाया। और जब आपने कॉल करा कॉल यूजर को, और हमने इसको डिफाइन कर दिया। सही है, और अब हम इसको सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सही है, रिफ्रेश करते हैं, हाय अनडिफाइंड, क्योंकि जब हमने फंक्शन कॉल किया तो यहां से कुछ भेजा ही नहीं, और जब कुछ भेजा ही नहीं तो वहां पर अनडिफाइंड मिला कि भाई हमें कुछ नहीं मिला। सही है, यहां पर मैं स्ट्रिंग में भेज देता हूं अहमद। अच्छा, अब ये क्या है? जहां पर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, सही है, उस वाले ब्रैकेट में आपने जो डेटा आगे भेजा है, कहां पर, जो फंक्शन के पास जाएगा, वो आपका कहलाएगा आर्गुमेंट। सही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर? ये जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है, तो आपने सिंपल सा जवाब देना है। जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वहां पर जो ब्रैकेट है, वहां पर जो डेटा रिसीव होगा वो पैरामीटर कहलाया जाएगा। और जब फंक्शन को कॉल करेंगे, वहां पर से जो डेटा भेजा जाएगा फंक्शन को, वो आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर देख लेते हैं।
अब हमें रिसीव हो रहा है, एक फंक्शन को दो तीन दफा यूज करके देख लेते हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, यहाँ पर हमने जॉन लिख दिया और यहाँ पर हमने निक लिख दी। सही है, एक ही फंक्शन का यूज हो रहा है और तीन यूजर को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये चीज क्लियर है? देख लो और मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। पैरामीटर में, आर्गुमेंट में, सिंटैक्स में दूसरी बार कॉल करने से क्या हो रहा है, तीसरी बार कॉल करने से क्या हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, सब क्लियर है? यूजर से एक भाई का सवाल आया कि भाई यूजर से जो नेम है वो ले लें और उसको जो है हाई करवाएं। सही है, ये कैसे होगा बता सकते हैं कोई? आसान है, मुश्किल है? आसान है। एक भाई का सवाल आया कि भाई एक यूजर से नेम ले लो और उसको जो है यहाँ पर यूजर नेम में प्रिंट करवा दो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि बार, इसी की तरफ लिख लेते हैं, बार यूजर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है, एंटर योर नेम। ठीक है, और कॉल यूजर, यहाँ पर मैंने बता दिया यूजर, जो यूजर आपने बनाया था उसके ब्रैकेट में मैंने उसको वो पास कर दिया। अब वो जब पास कर दिया तो वो ऊपर रिसीव होगा, रिसीव होगा तो फंक्शन रन हो जाएगा। रन तो उसी वक्त हो जाएगा जब ये वाला फंक्शन चलेगा, और उस वक्त तक आपकी जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू है वो लाइन नंबर 16 के यूजर के आर्गुमेंट में पास हो चुकी होगी। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सेव करते हैं, अभी तक हमारे पास कोई चीज कंसोल में रन नहीं हुई भी। सही है, यहाँ पर मैं अहमद लिखता हूँ और सक्सेसफुली वो मुझे रिसीव हो रहा है। सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? और कोई सवाल? फंक्शन क्लियर है? भाई अभी पूछ लो अगर कोई सवाल है तो, नहीं तो मैं टेस्ट लेता हूँ फिर बताना फिर। जी, कंसोल में यूजर नेम लिखना लाजमी है, एक भाई ने सवाल किया। ठीक है, एक भाई ने सवाल किया कि कंसोल में यूजर नेम लिखना लाजमी है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है एक दूसरे फंक्शन की एग्जांपल से करते हैं। हम्म, वो वहां तक अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ सर, आप थोड़ा सब्र तो करो ना यार। सही है, एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। सही है, ये आपका फंक्शन क्या करेगा, टू नंबर्स को ऐड करेगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया सम। सम प्लस ही करता है ना? सही है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो पैरामीटर रिसीव होने वाले हैं उनका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर अगर मैं ये दे दूं num1 कॉलन num2, नॉट कॉमा, कॉमा num2। अगर मैं ये देना चाहूं मैं ये भी दे सकता हूं। अगर मैं ये देना चाहूं कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो ये भी सही है। सही है, जो आप अपने हिसाब से, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग कर देना जब भी दो नंबर आपको रिसीव हो, ए प्लस बी, और सम को मैंने पहले कॉल किया। सम को मैंने कॉल किया इधर, और यहां पर मैंने वैल्यू लिख दिया 1,5। क्या आंसर आना चाहिए? देख, ठीक है, ओके। इसको अब दो तीन दफा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, यहाँ पे हमने 10 कर दिया, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, यहाँ पे भी हमने 5 कर दिया। क्या क्या आंसर है? 6, 25 और 10। एक ही फंक्शन को आपने तीन दफा इस्तेमाल कर लिया। ये चीज क्लियर है? सही है, और किसी के कोई सवाल हो तो बताओ। जी क्लियर है? जो आपके पास पैरामीटर में
लाइन नंबर 23 AB, जो आपको रिसीव हो रहा है ना पैरामीटर, डेटा जो आपको रिसीव हो रहा है, उसका नाम अपनी मर्जी से ABC XYZ जो दिल कर रहा है वो रख लो, मसला नहीं है। लेकिन ऐसा हो कि सामने वाला दूसरा तीसरा डेवलपर बैठे तो वो ऐसा नहीं देखे ना कि आपने पहले पैरामीटर का नाम कार्टून रखा हुआ है, दूसरे का कुछ और रखा हुआ है, इस तरह ना हो। रेलिवेंट नेम होने चाहिए। सही है। किसी का कोई सवाल है तो बताओ और फिर आगे बढ़ते हैं। जी। डिक्लेरेशन क्या? एक भाई का सवाल है, सवाल को समझो वो क्या बोल रहा है। जी। सही है। देखो, वो जो डिक्लेरेशन था ना, वो वेरिएबल था। ये वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन है। फंक्शन में जो आपको डेटा रिसीव होगा पैरामीटर के जरिए से होगा। सही है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज और कोई तरीका आपके पास है नहीं। एक और तरीका देखते हैं। चलो देखते हैं, एक और चीज करके देखते हैं। फंक्शन। सही है। टेस्ट। यहाँ पर इसको एक यूजर नेम रिसीव होगा। यूजर नेम। सही है। यहाँ पे इसको एक यूजर नेम रिसीव हुआ, और टेस्ट में हमने कॉल करके एक यूजर नेम भेज दिया। यहाँ पे हमने अली को भेज दिया। सही है। यूजर नेम में को अब मैं जब कंसोल करवाऊंगा तो अली मिलेगा। सही है। ओके। वार न्यू यूजर इज इक्वल टू अहमद। सही है। कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम कॉमा न्यू यूजर। न्यू यूजर। सही है। यूजर नेम भी कंसोल हो रहा है और न्यू यूजर भी कंसोल हो रहा है। फर्क इतना है कि न्यू यूजर जो है वो एक वेरिएबल है जो कहीं और बना हुआ है, किसी पैरामीटर से हमें रिसीव नहीं हो रहा है। सही है। देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोनों चीजें हमें रिसीव हो रही हैं। सही है। इससे आपने क्या देखा कि ये जो आपका ब्लॉक बन रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि जो डेटा आपका पैरामीटर से आ रहा है सिर्फ वो ही चले। इसमें वो डेटा भी चलेगा जो आपने कभी ऊपर बनाया था। सही है। अच्छा। अब एक थोड़ा सा, अच्छा मुझे बताओ, पहले सबको क्लियर है? सही है। अब किसको मसला है बताओ? बताओ ना क्या मसला है। आवाज। फंक्शन ये वाला दोबारा बताऊं? ये वाला दोबारा बताऊं? अच्छा सही है। देखो, ये फंक्शन यहां से कॉल हुआ, इसको एक पैरामीटर रिसीव होगा यूजर नेम। सही है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और आर्गुमेंट में भेज दिया अली। यूजर नेम में आ गया अली और वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये तो सिंपल है। एक मैंने फंक्शन से पहले एक वेरिएबल बना दिया था न्यू यूजर, जिसमें मैंने रख दिया था अहमद, और उस वेरिएबल को अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस करूंगा तो वो मुझे डेफिनेटली जरूर मिलेगा। बस इतना सा काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज करके देखते हैं। थोड़ा सा इतना फंक्शन सबको क्लियर है? हाँ। देखो, ये जो आपके पास वार है ना, वार, ये है ग्लोबल स्कोप। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसको जो एक्सेस करने का तरीका वो है, मतलब कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, वो ग्लोबली है, हर जगह हो सकता है। तो और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको फंक्शन के नीचे डिफाइन करते हैं तो बात कुछ और थी। सही है। वो ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है, तो लाइन बाय लाइन स्क्रिप्टेड को वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास न्यू, जब वो लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ आया जावास्क्रिप्ट, उसने बोला न्यू यूजर मेरे पास रखा हुआ है, तो उसने उसको रीड करके जो न्यू यूजर की वैल्यू थी वो यहाँ पर उसने लाकर प्रिंट कर दी। ये अब क्लियर है? सही है। अब थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। सही है। एक फंक्शन बनाता हूं जल्दी से मैं, जो क्या करेगा कि फंक्शन वॉन।
सही है। ये बताएगा कि हाँ भाई आप जीत गए हो या नहीं। बल्कि इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट। RESULT। सही है। पहले मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ आपको कि भाई ये चल रहा है या नहीं। रेस स्टैंड फॉर रिजल्ट का हमने कोई शॉर्ट फॉर्म दे दिया। ठीक है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं रेस को। बल्कि रेस से पहले हम ये भी लिख लेते हैं, यू वॉन या फिर फेल्ड। रिजल्ट को मैंने कॉल करा। सही है। और यहां पर मैंने भेज दिया आर्गुमेंट में वॉन। सही है। क्या मेरे पास आना चाहिए? ये सबको क्लियर है यहां तक? यू वॉन आना चाहिए। यू वॉन तो मेरे पास आ रहा है। सही है। अच्छा, अब आता हूं, एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन चेक। इसका नाम मैंने चेक लगा दिया। और यहां पर इसको रिसीव होगा एक नंबर। ठीक है। यहां पर इसको एक रिसीव होगा नंबर। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, नम कॉलन नम। सही है। चेक को मैंने कॉल कर दिया और इसको मैंने बता दिया कि 4। सही है। 4 अब क्या कंसोल में आएगा? num 4 आएगा। बताओ अगर कोई मसला है तो। आएगा। 4 आ रहा है। सही है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ माइनस इफ के वाला जो कंसोल है ना, इसको भी जरा यहाँ से हटा देता हूँ। एक्स इफ नम, जो भी आपके पास पैरामीटर में आ रहा है, मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, जो भी आपने पैरामीटर में आपको रिसीव हो रहा है, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, सही है, मतलब कि फिर आपकी जीत है। अगर आपकी जीत है तो फिर मैंने क्या किया, अब मैंने रिजल्ट को कॉल करा है। रिजल्ट वो फंक्शन है जो ऊपर बनाया गया है। सही है। हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये रिजल्ट वो फंक्शन है लाइन नंबर 41 पे जो बनाया गया है। सही है। अब हमने यहाँ पर इसको भेज दिया ऑन। सही है। और डेफिनेटली अगर नहीं हुआ तो फिर एल्स। एल्स में मैंने दोबारा रिजल्ट को कॉल करा। सही है। और यहां पर मैंने इसको बताया फेल। सही है। एक फंक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ है रिजल्ट, यहां पर इसको रेस यानी रिजल्ट या रिस्पॉन्स करके कोई पैरामीटर रिसीव हो रहा है, जो आपको सिर्फ कंसोल करवाएगा यू वॉन या यू फेल्ड। हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है चेक का, जिसका पैरामीटर में एक नंबर रिसीव हो रहा है लाइन नंबर 45 में नम, और उसको नंबर हमने कॉल किया 55 पर और पास करवाया 4। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, इफ नंबर मॉड्यूलस 2, यानी जो भी पैरामीटर में आ रहा है अगर वो डिवाइड हो जाए 2 से और आंसर 0 आ जाए, मॉड्यूलस 2 डबल डबल इक्वल टू 0, तो रिजल्ट के फंक्शन को कॉल करना और यहां से आर्गुमेंट में हमने भेज दिया वॉन, जो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर रेस्ट में, और वो फिर नीचे आ जाएगा। वरना फिर जब एल्स वाला रिजल्ट चले तो आपने भेजना है फेल्ड। अभी आते हैं कंसोल करते हैं क्या आंसर आएगा। यू वॉन आएगा। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यू वॉन आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रिंग भी हटा दी है। अब मैं यहाँ पर 5 भेज रहा हूँ, अब क्या आएगा, फेल्ड आ रहा है। सही है। इस फंक्शन को समझ लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
किसी का कोई सवाल है तो वो पूछो। राइट साइड पे क्लियर हो रहा है? जी। आइडेंटिफाई। एक सेकंड। अगर यूजर नंबर यूजर डाले, नंबर यूजर डाले, एक सवाल है कि भाई ये जो हम चेक में जो है नंबर डाल रहे हैं, ये अगर यूजर डाले तो ये कौन कौन कर सकता है? हैंड रेस करो। यार अभी करके दिखाया था मैंने। पता हो जाएगा? हो जाएगा। किससे नहीं होगा? देखो एक भाई का सवाल है, बोल रहा है कि भाई ये जो ये हमारे पास लाइन नंबर 55 में चेक का फंक्शन कॉल हो रहा है, हमने यहाँ पे 5 लिखा है भी हार्ड कोटेड, मैं चाह रहा हूँ ये यूजर डाले, कौन कौन कर सकता है? हो जाएगा। तो बाकी सारे क्या कह रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड वाले? हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। किससे नहीं होगा? नहीं वाले हो जाएगा तुमसे? नहीं किससे होगा? वो बताओ नहीं वाले, ताकि फिर मैं बताऊं। यहाँ पर हमने ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिया था, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और नीचे आ जाते हैं। सही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। सही है। इसको मैंने लिख दिया रैंडम नम, असल में रैंडम नंबर नहीं है, एंटर एनी नम कर देते हैं, एनी नम। सही है। और यहाँ पर प्लस लगा दो नहीं लगाओ मसलन एक ही बात है। रैंडम नंबर को हमने यहाँ पर पास कर दिया एन यू एम, एन यू एम। भाई ये करना था, जो जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है। जी। यहाँ पर मैंने डाल दिया 6। क्या आना चाहिए? 1 आर। अब क्या आना चाहिए? सही है। क्लियर है? और कोई सवाल? और कोई सवाल? जी आपका कोई सवाल था? पहला वाला। और कोई सवाल है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। किसका फर्क? नहीं वो फर्क मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा। मैंने बस बताया था कि हमारे पास अब प्रोग्रामिंग दो टाइप की है, एक फंक्शनल है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो मोस्ट डिमांडेड है वो फंक्शनल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ्यूचर हम फंक्शनल में यूज करते हैं। सारी यूज होती हैं। हाँ, जो आपके पास डिजाइन पैटर्न रूप से बनता है, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, वो इस पे सारा अप्लाई हो जाता है। हाँ, सारे इसी में यूज होंगे। सही है, आगे बढ़े या कोई सवाल है? क्या? दोबारा कौन सी क्लास? मतलब मैं बात नहीं समझा। इधर देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अभी देखो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है। सही है। जिसमें हमें एक यूजर नेम मिलेगा और मुझे वो चाहिए। ग्रेट यूजर। सही है। और यहाँ पर मुझे मिलेगा यूजर, और कंसोल करवा लिया मैंने यूजर। इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है। अभी ये वाला जो करवा रहा हूँ लाइन नंबर 60 वाला। ठीक है। ग्रेट यूजर को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने भी कोई भी नाम दे दिया, मेहरान। सही है। मेहरान मुझे लाइन नंबर 61 में मिल रहा है। अब सपोज करो यार कि
मतलब इसका तो ये मतलब है कि मैं इस पूरे फंक्शन पे डिपेंडेंट हुआ हुआ हूँ कि भाई मुझे जो कंसोल मिल रहा है वो लाइन नंबर 61 के अंदर मिल रहा है। सही है। मेरे पास सपोज कर लो एक वेरिएबल है बार ग्रेट इज इक्वल टू हाई। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है, हाय यूजर करके, हाय जो भी करके मैंने यूजर नेम दिया है, मेहरान है, XYZ है, वो उसके साथ आ जाए, वो कैसे आएगा, कोई बता सकता है? जी, कोई और बता सकता है? मेरे पास, मैं यहाँ बोलूं बार रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेट प्लस कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। सही है। देखते हैं क्या है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं चाहिए। सही है, ये तो अलग अलग लाइनों में जा रहा है और वो लाइन नंबर 61 है, लाइन नंबर 68 है, ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे चाहिए ये जो फंक्शन है ना, ये एक पूरी वैल्यू, अपनी जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है या जो भी इसकी एग्जीक्यूटेड वैल्यू है वो मुझे चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस कंसोल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सही है। उसके लिए मुझे एक कीवर्ड यूज करना है। मैंने एक कीवर्ड यूज करा, रिटर्न, रिटर्न, और उसमें मैंने बता दिया यूजर। अब ये जो रिटर्न का कीवर्ड है, यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव हो रही है ना, वो आपकी इस पूरे फंक्शन में मिल जाएगी। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर कॉल करूं ग्रीट यूजर, मेहरान को मैंने अभी कॉल करा हुआ है, तो अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। सही है। लेकिन अब अगर मैं जाता हूं, मैं भी इस पूरे एरिया को बंद कर देता हूं, मैं अगर अब कंसोल करवाता हूं, कंसोल डॉट लॉग var फंक्शन आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीट यूजर मेहरान, और फंक्शन आउटपुट को अगर मैं कंसोल करवा लूं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो मुझे वो मेहरान मिल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या किया है ये हमने ये किया है, देखो दोबारा से, मुझे इस फंक्शन के कंसोल पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं चाह रहा हूं इसके